जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। अब के लिए एक सप्ताह से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। रीज़न ये है कि अब आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जल्द से जल्द आप मिथिला रिसर्च सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या ये वाला लाइट, ये पेन आपको सही दिख रहा है? अगर सही दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर सही दिख रहा है। आप ये मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में एक ज़बरदस्त वीडियो आ रहा है न्यूमेरिकल का। आपको हमने पार्ट 1 वीडियो डाला न्यूमेरिकल का, पार्ट 2 वीडियो डाला, पार्ट 3 जबरदस्त वीडियो आ रहा है। इसी तरह आएगा कम से कम लगातार 6 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। हमारा 2 तक ये वीडियो आ चुका है और आप देखे होंगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है। लेकिन अगर आप याद रखना कि पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, 10 भी हो सकता है। अगर आप इन सारे वीडियो को अगर आप सीरियल वाइज देख लीजिएगा तो आप याद रखना कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अर्थात किसी भी प्रकार का ऑप्टिक्स से सवाल आए तो आपसे ही बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। तो जल्द से जल्द इस चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द आप इस मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो धड़ाधड़, और जल्दी से इसका 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, जल्दी से। तो आप लोग का सिर्फ एक ही काम है कि जल्दी से इस चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। और याद रखना, जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होगा तो आपके जूनियर वाले बैच के लिए इस चैनल पे सिलेबस एकदम फ्री कर दिया जाएगा। आप आराम से पढ़ें, आपको एक भी फी नहीं लिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो और 4 घंटा पूरा करवाओ। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी बढ़िए, ताकि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि 70 में 70 लाने के लिए दिन रात आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से जल्दी। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहारिक किया जाता है, अर्थात व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस हम लोग किस दोष के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात बेलनाकार जो लेंस लगाते हैं वो किस दोष के लिए लगाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से जल्दी बताइए। आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग जो लेंस लगाते हैं वो अवतल लेंस लगाते हैं। वो कौन सा लेंस लगाते हैं भैया? अवतल लेंस लगाते हैं। और आपको पता होना चाहिए दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें हम लोग जो लेंस लगाते हैं ये उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं भैया? उत्तल लेंस लगाते हैं। और जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं भैया? बाईफोकल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस, या इसको द्विफॉक्सी लेंस भी कहा जाता है। याद है कि आप लिख लेंगे द्विफॉक्सी लेंस भी कहा जाता है। तो बताइए आप सभी, जब ये तीनों हो ही नहीं सकता तो अपने आप पता चल गया कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं ना, बहुत कुछ नहीं जानने के बाद भी बन जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस चीज को भी जान रहे हैं, एस्टिग्मेटिज्म का हिंदी होता है अबिंदुकता दोष। और आपको पता होना चाहिए कि अबिंदुकता दोष का मतलब क्या होता है। अगर क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा, अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा। और इस प्रकार के दोष का निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसी में हम लोग बेलनाकार लेंस लगाते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बताइए
आंख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, बताना सभी लोग। काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 2 मीटर की निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। साफ साफ यहां पे बोल दिया है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। साफ साफ बोल दिया है निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 4 प्रकार का दोष है, लेकिन 4 प्रकार के दोष में और 2 प्रकार के दोष में काफी अंतर है। एक निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है भैया, निकट का ही दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर का ही दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल गया कि निकट का अगर दिखाई नहीं देगा तो वो कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं होगा, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया में वक्रता और समानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष में जो दोष का कारण है वो क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, अर्थात सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाता। अगर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाएगा तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, और अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो बताओ फोकस दूरी बढ़ जाएगा। दूर दृष्टि दोष में समझिए, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। अगर दूर का दिखाई देगा सिलियरी मांसपेशियां फैल गया, अगर सिलियरी मांसपेशियां फैल गया तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस हमारा पतला हो गया। अगर लेंस हमारा पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, इसका कारण कुछ और है। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है ना ही निकट का दिखाई देगा ना ही दूर का दिखाई देगा, इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है जरा दृष्टि दोष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साफ साफ पता चल रहा है भाई, नहीं अगर जानकारी तब भी आप मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं। तो आपको सबको पता होना चाहिए, अभी जस्ट बताए थे निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, अवतल दर्पण नहीं अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए और छठा प्रश्न देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन अब है बड़ा आसान। क्या बोल रहा है भाई, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले नेत्रिका लेंस से बना एक दूरदर्शी। आपको पता है टेलीस्कोप है, क्या भाई, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में 2 लेंस होता है, टेलीस्कोप में भाई 2 लेंस होता है। एक लेंस होता है छोटा, एक लेंस होता है बड़ा। छोटा वाले लेंस को हम लोग बोलते हैं आई लेंस और बड़ा वाले लेंस को क्या बोलते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको हिंदी में अभिदृश्यक भी बोला जाता है और इसको हिंदी में नेत्रिका बोला जाता है। तो साफ साफ देखो दिया हुआ है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, अर्थात FO का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है, 50 नहीं है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और इसका फोकस दूरी इधर होगा इसीलिए प्लस में होगा। और नेत्रिका का भी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, नेत्रिका की फोकस दूरी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 हमने लिखा। और नेत्रिका की फोकस दूरी भी इधर होता है और इधर की दूरी धनात्मक होता है। चलिए आगे क्या बोल रहा है,
आगे क्या बोल रहा है कि नेत्रिका लेंस से निर्गत किरणें परस्पर समांतर है यदि वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर बना कोण, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि अभिदृश्यक पर जो कोण बनता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। अर्थात अल्फा का भी मान दिया हुआ है कितना डिग्री? 2 डिग्री दिया हुआ है। और साथ में बोल रहा है कि प्रतिबिंब पर कितना कोण बनेगा, यही अर्थात आपसे पूछा क्या जा रहा है भैया, बीटा का मान पूछा जा रहा है। कितना आसान सवाल है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला दूरदर्शक में, अर्थात टेलीस्कोप में आपने फॉर्मूला पढ़ा आवर्धन क्षमता का। क्या पढ़ा भैया? -FO/FE। और आपको पता होना चाहिए FO का मान दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और FE का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। माइनस में है तो माइनस लगा दो। बताओ 12 पंचे 60, अर्थात M का मान बताओ कितना आ गया? 12 आ गया। लेकिन आपसे M का मान नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा बीटा का मान। तो आप बताओ M बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बीटा/अल्फा। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन निकालने के लिए कभी भी माइनस चिन्ह नहीं लगाते, कौन कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता, इसलिए इसमें मोड लगा दीजिए। अर्थात मोड लगाने के बाद बताओ ये किस में आ जाएगा भाई? प्लस में आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग कौन जब भी निकालेंगे तो माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बताओ यहां से अगर बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा m इंटू अल्फा। m इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा। और m का मान निकला 12 और अल्फा का मान दिया हुआ 2 डिग्री, तो कितना हो गया भाई? 12 दूना 24 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अर्थात ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखें। भले बड़ा क्वेश्चन है लेकिन देखने में कितना आसान है भैया, देखो कितना आराम से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दूरबीन, दूरबीन वही बोले तो वही टेलीस्कोप, एक दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी, अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बताओ कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि प्लस में होता है। और साथ में बोल रहा है कि 20 गुना, क्या बोल रहा है? 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए, अर्थात m का मान दे दिया है, m का मान दे दिया है 20। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्रिका की फोकस दूरी होना चाहिए f ही। क्या सवाल है भाई? सवाल में कोई दम है ही नहीं। और आपको पता है कि m बराबर क्या होता है भाई? m बराबर होता है FO/FE। FO/FE होगा। जब यहां से m का मान रखेंगे तो m का मान बताओ कितना दिया हुआ है? 20। FO का मान कितना दिया हुआ है? FO का मान दिया हुआ है 60। और यहां से हमारा निकल जाएगा FE। यहां पे कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, काट दीजिए। 20 तिया 60, कितना? 20 तिया 60, क्रॉस गुना करो FE। और 3 एकम कितना होगा? 3, अर्थात आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कुछ है भाई? क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर तो A नहीं हो सकता, BC नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं वीडियो हमारा बन रहा है या फिर कहीं मिस्टेक हो रहा है। चलिए वीडियो बन रहा है तो कोई नहीं। अब अगला पॉइंट देखिए आपके स्क्रीन पे है और ये सवाल काफी ज्यादा पूछता है। क्या पूछता है भाई? कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम, अल्पतम का मतलब होता है भाई न्यूनतम, अल्प नहीं बोलता, छोटा, छोटा, न्यूनतम वही भी हुआ। अल्पतम दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये तो सबको पता है, 10वां सही पढ़ते आ रहे होंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 250। अरे भैया इतना तो हो ही नहीं सकता। हाँ 25 हो जाएगा, आनंद नहीं होगा, 50 नहीं होगा। क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया। यही क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती मार के आता है। शांत नेत्र का मतलब समझते हैं? रिलैक्स आई, रिलैक्स आई। अर्थात हमारा आंख जब भी कोई वस्तु को देखता है तो रिलैक्स का फील करेगा। देखो ध्यान से बताते हैं। शांत का मतलब था रिलैक्स फील करना। आप ये बताओ, अगर कोई भी वस्तु को नजदीक लाके पढ़ेंगे तो आप याद रखना कि वो आंख आपका दर्द करना एकदम कन्फर्म है। अगर आप कोई 25 सेंटीमीटर पे भी रख के पढ़ेंगे ना भाई बहुत देर तक, तो आंख तो पक्का दर्द करता ही करता है। लेकिन अगर दूर का अगर वस्तु देख रहे हैं तो आपका आंख एकदम आराम से देखेगा, रिलैक्स फील करेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। नजदीक का देखो, नजदीक का देखो ना, नजदीक आंखियां दर्द करता भाई। इसीलिए रिलैक्स कब करता है? जब हमारा वस्तु कहां होगा? आनंद पे। तो भूल से भी 25 ना मारे इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। कि नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर
स्थित वस्तु को रेटिना पर प्रतिबिंब बना सके, वास्तविक प्रतिबिंब बना सके, क्या कहलाता है? बड़ा आसान है भाई। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा प्यारे विद्यार्थी, कैसा लगा? जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आ रहा है जबरदस्त वीडियो न्यूमेरिकल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।